नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज ये हमारी 11वीं क्लास है। इसके पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? किस अनुच्छेद में है? 343 से 351 तक। चलते हैं आज की क्लास की ओर। पानी पीकर जात पूछना, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पक्षी नहीं होगा, पखेरु नहीं होगा, पक्ष का तद्भव रूप पंख होगा। क्या होगा? पंख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? इसमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है? कौशल्या बिल्कुल सही लिखा है, मेघनाथ सही लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ये भी सही लिखा है, राहुल सांस्कृत्यायन ये गलत लिखा है। ये कैसा लिखा जाएगा? राहुल राहुल साकृत्यायन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुगामी। क्या होगा? अनुगामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या 11 होती है। जैसे विकल्प में 9 दिया होता है और 11, तो वहाँ पे अगर 9 और 11 दोनों दिए हैं तो वहाँ पे आपको 9 टिक करना है। अगर विकल्प में 11 ही है तो 11 पे टिक करना है। तो रसों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वीर रस, नंबर 2 श्रृंगार रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 भयानक रस, नंबर 5 शांत रस, नंबर 6 रौद्र रस, नंबर 7 विभत्स रस, नंबर 8 अद्भुत रस, नंबर 9 हास्य रस, नंबर 10 वात्सल्य रस, नंबर 11 भक्ति रस। ये रसों की 11 संख्या होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का प्रेम, करुण रस का शोक, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, हास्य का हास, वात्सल्य का वात्सल्य और भक्ति का भागवत। ये इनके स्थायी भाव होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी? 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रावण सिर सरोज बनवारी, चल रघुवीर सिली मुख धारी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाता है, मध्यम पुरुष में तू,
तू और तुम आ जाता है, और अन्य पुरुष में वह और ये आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगता है कि राम आया है, यह कौन सा वाक्य है? लगता है कि राम आया है, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य में इसकी पहचान होती क्या? और, इसलिए, इसलिए, अथवा, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तनुज शरीर का पर्यायवाची, तनुज शरीर का नहीं है, तनुज, तनुज किसका है? पुत्र का। तनुज पुत्र का पर्यायवाची है। और सागर समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का। और सरसी तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का। और रजनी रात्रि का पर्यायवाची है, किसका? रात्रि का। और रात के और कौन से पर्यायवाची हैं? जैसे रजनी हो गया, सरवरी हो गया, सरवरी, सरवरी, और यामिनी, यामिनी, और रजनी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम शब्द कठोर नहीं होगा, विवेकी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होगा। क्या होगा? मधुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुदेव शब्द में समास है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? गुरुओं, गुरुओं में है जो देव, वो क्या है? गुरुदेव। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? नंबर 1 अकर्मक, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और नंबर 2 सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ये क्रिया के दो भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह खा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? वह खा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। वह खा रहा था, वह खा रहा था, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूत। कौन सा है? अपूर्ण भूत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शेर है। क्या है? शेर। इसके और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे शार्दूल, शार्दूल, मृगराज, मृगराज, केसरी, केसरी, वनराज, वनराज, केहरी, केहरी आदि इसके पर्यायवाची होते हैं शेर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु होगा। क्या होगा? जिज्ञासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन है? इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन है? कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। और बघेली ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? इसके अंतर्गत 3 बोलियाँ जाती हैं। कौन कौन सी? अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं?
जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। कभी कभी इसके स्थान पर जीवा लिखा होता है, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। तो जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने। 3। कौन कौन से। नंबर 1 अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर। नंबर 2 मध्यस्वर, मध्यस्वर। और नंबर 3 पश्च स्वर, पश्च स्वर। ये जीवा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निपात की संख्या कितनी होती है। निपात की संख्या कितनी होती है। निपात की संख्या 9 होती है। कितनी होती है। 9। निपात का अर्थ क्या होता है। निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना, बल प्रदान करना। जैसे राम, राम आता ही होगा, राम आता ही होगा। अगर ही ना लगाए वहाँ पे राम आता होगा तो नहीं, राम आता ही, यहाँ पे ही बल प्रदान कर रहा है, तो ही निपात है। तो निपात की कुल संख्या कितनी होती है। 9। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें भाववाच्य है। कौन सा वाच्य। भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा क्या होती है। जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न प्रयुक्त होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वह भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में असमर्थता प्रकट होती है। जैसे उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। और कृतवाच्य में, कृतवाच्य में जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होता है, वहाँ कृतवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।